हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे 24 सितंबर 2025 का, जिसकी एक्सपायरी है 30 सितंबर 2025 की। हम लोग 9:30 से डेटा को देखना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको हम रिकॉल कर लेते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट रूल कि हमारे पास लेवल 9:30 को आएंगे, तो जब तक हमारे पास लेवल्स नहीं आएंगे तब तक हम कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। हम लोग बेसिकली पूरे दिन की ट्रेडिंग के लिए 9:30 के एवरेज वैल्यूज को यूज करते हैं। और सेकंड हमारा रूल जो है वो शिफ्टिंग के टाइमिंग से रिलेटेड है कि शिफ्टिंग जो है हम लोग रेजिस्टेंस या सपोर्ट जिसकी भी हो हम लोग 9:20 के बाद की ही एक्सेप्ट करेंगे। 9:20 से पहले जो भी शिफ्टिंग हो रही है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम लोग 9:30 का डेटा देखना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट पे काम करेंगे। आज न्यू एक्सपायरी का फर्स्ट डे है और हम लोग चाहें तो हम लोग स्पॉट, वीकली फ्यूचर या फ्यूचर्स किसी के भी लेवल को यूज़ करके काम कर सकते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे अपना बैक टेस्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंस को देखना स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस की साइड पे सबसे पहले हम एडवांस फ्यूचर को चेक करेंगे, तो दिखा रहा है नो शिफ्टिंग येट, मतलब कोई भी शिफ्टिंग नहीं हुई है अभी तक। रेजिस्टेंस यहीं पे बैठा हुआ है 25,100 पे, वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से। और इसमें हमें ओआई चेंज की तो कहीं कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही, लेकिन वॉल्यूम की वीकनेस बॉक्स हमें नज़र आ रहा है 85% 25,200 पे। उसे हम चेक कर लेंगे कि क्या वो इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को चेक करें तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ओआई चेंज की जो हमें 67% दिखाई दे रही थी वो भी डिक्रीज कर रही है। तो रेजिस्टेंस हमारा ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी 25,100 पे स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। अब जो इसका तीसरा कंपोनेंट है ओआई, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है साथ में इनके वॉल्यूम एंड ओआई चेंज के, वो बैठा हुआ है 25,200 पे, जिसकी वीकनेस बॉक्स हमें 80% दिखाई दे रही है 25,100 पे। इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये ओआई यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। इट मीन्स कि वॉल्यूम एंड ओआई चेंज तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये दोनों तो ऑलरेडी यहाँ है। इनका तीसरा साथी यहाँ पे यहीं पे आने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी के लिए जो मार्केट का टॉप है वो डिफाइंड हो गया कि 25,200 25,100 का जो लेवल है वो मार्केट का फिलहाल के लिए टॉप बन सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज हमें मार्केट में डेटा के अकॉर्डिंगली दिखाई दे रही हैं। अब उसके बाद हम लोग सपोर्ट को चेक करते हैं। तो सपोर्ट को चेक करेंगे, यहाँ पे भी कोई शिफ्टिंग नहीं है। सपोर्ट भी हमारा उसी स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम एंड ओआई चेंज की वजह से बैठा हुआ है। यहाँ पे भी ओआई जो है वो 25,000 पे बैठा है, जिसकी वीकनेस बॉक्स में 88% 25,100 पे ही नजर आ रही है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इस ओआई को अगर हम चेक करेंगे तो ये ओआई ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, ये भी कंसोलिडेटेड बैठा हुआ है। तो अगर ये बढ़ने लग जाते हैं तो हमारा सपोर्ट भी यहाँ पे कम्प्लीटली स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन अगर ये डिक्रीज भी होते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम एंड ओआई चेंज जो है वो स्ट्रांग सपोर्ट को बना रहे हैं यहाँ पे। तो अभी के जो डेटा है उसके हिसाब से हमें हमारा मार्केट रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को देख लेते हैं। ओआई चेंज में हमें 62% कॉल राइटर दिखाई दे रहे हैं, जो मार्केट के मूड को बेयरिश करते हैं, क्योंकि कॉल राइटर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। तो यहाँ ये 62% कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो मार्केट आज हमें थोड़ा सा बियरिश सेंटीमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। टीवीआईटीएम को अगर हम चेक करेंगे, टीवीआईटीएम कॉल की तरफ ज़्यादा है। एलटीपी चेंज को अगर हम देखेंगे तो एलटीपी चेंज पुट को फेवर कर रहा है, पुट की साइड में पॉजिटिव है। डेल्टा अगर हम चेक करेंगे तो डेल्टा जो है हमारा वो पुट का ज़्यादा है अभी। तो बेटर होगा, प्रेफर करेंगे हम लोग कि हमें 25,100 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड मिल जाए, तो वो हमारे लिए जल्दी टारगेट दे सकता है। तो लेकिन यहाँ हम लोग, ये ऐसा लेवल नहीं है जहाँ पे हम रनिंग कैंडल में ट्रेड करें। हमें यहाँ पे वेट करना होगा कैंडल के रुकने का, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब 9:30 हो गया, हम लोग फ्यूचर के चार्ट पे फ्यूचर के लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। 9:30 में मार्केट हमें दिखाई दे रही है 25,100 के रेंज में। ठीक है, हम लोग निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग फ्यूचर के लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। ये हमने निफ्टी के 25,100 के रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया। अब हम लोग 25,100 के सपोर्ट को भी ड्रॉ कर लेते हैं। 9:30 तक हम लोग कैंडल्स ड्रॉ कर लेते हैं। कि 9:30 पे मार्केट जो है 25,100 के रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। तो या तो यहाँ से हमारे लिए कॉल का तो कोई सिनेरियो है नहीं। अभी अभी हमने जैसा डेटा रीड किया उसमें हमारे लिए कॉल की कोई भी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, या तो मार्केट जो है हमें 25,150 के रेजिस्टेंस में मिल जाए, या फिर
ये इसके नीचे आके 25,100 के रेजिस्टेंस के नीचे आके क्लोज करे और रीटेस्ट करे, तब हम लोग कुछ ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। बट अभी हमारा कोई प्लान नहीं रहेगा ट्रेड के लिए। तो चलिए हम लोग वापस से कैंडल्स को देखते हैं। यहाँ पे कैंडल ने नीचे, इस कैंडल ने 939 की कैंडल ने लेवल के नीचे क्लोज किया और 948 की कैंडल ने लेवल के नीचे क्लोज करके रीटेस्ट भी यहाँ पे अपना कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए हम 948 का डेटा देखते हैं कि 948 पे क्या सिचुएशन थी। क्या हम अभी भी यहाँ से डेटा के अकॉर्डिंगली पुट ले सकते हैं? अगर डेटा सेम था तो हम ले सकते थे। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है 25,100 पे। मार्केट काफ़ी बार इस लेवल के आसपास रह चुकी है। तो हम लोग एक बार ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से परमिशन ले लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस भी हमारे लिए बेयरिश है, तो हम यहाँ से पुट के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट 20 पॉइंट के एसएल के साथ हम लोग काम करते हैं। ये 20 पॉइंट का एसएल हमारा हर ट्रेड में रहता है। निफ्टी के ट्रेड में हम लोग 20 पॉइंट का एसएल लेते हैं जब तक डेटा सेम है। अगर डेटा चेंज हो गया हम उस ट्रेड से निकल जाएंगे। अब दो कैंडल ने लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया है 954। हम डेटा को एक बार चेक कर लेते हैं। डेटा में अभी भी हमारे लिए कोई चेंजेस नहीं है, डेटा फेवर में है हमारे, तो हम डेटा में बने रह सकते हैं। और ये कैंडल ने हमारा एसएल ले लिया। अगर हमारा एसएल गया है, डेटा हमारा करेक्ट है, तो हमें एसएल देना है। अब हम लोग वेट करेंगे कि 25,150 का हमें रेजिस्टेंस मिल जाए या फिर वापस लेवल के नीचे मार्केट आता है, तो हम लोग एक बार सिचुएशन को चेक करेंगे। यहाँ पे कैंडल ने 25,150 के लेवल को कम्प्लीटली टच नहीं किया है। अगर करता यहाँ से तो हमारे लिए परफेक्ट ट्रेड था ये पुट के लिए। अब यहाँ कैंडल ने लेवल के आके नीचे क्लोजिंग भी दे दी है, लेवल को रीटेस्ट भी कर लिया है। 1045 का हम एक बार डेटा चेक करते हैं। टेन फोर्टी फाइव पे डेटा में क्या कर रहा है, 1045 पे अगर हम देखेंगे ना तो 25,100 पे जो रेजिस्टेंस है वो वॉल्यूम एंड ओआई चेंज की वजह से अभी भी है, लेकिन अभी यहाँ पे हमें ओआई चेंज का वीकनेस बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं 1045 का डेटा। ये 76% और ये 74% क्या कर रहे हैं ये। तो अगर हम इनको चेक करेंगे ना, वॉल्यूम तो स्टेबल बैठा हुआ है 74% पे, ओआई चेंज भी इंक्रीज होकर स्टेबल बैठा हुआ है। अभी कोई सिचुएशन नहीं है, ओआई चेंज इंक्रीज नहीं कर रहा है। एक बार हम लोग ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेंगे 25,150 से। तो अभी ये फिलहाल के लिए बुलिश हमें दिखाई दे रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस हमें बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमें परमिट नहीं कर रहा है, हम लोग वेट करेंगे अभी थोड़ी देर के लिए। कैंडल ने फिर से लेवल के नीचे क्लोज किया है, दो कैंडल रुक गई यहाँ पे। हम फिर से एक बार डेटा को चेक कर लेते हैं 1051 पे डेटा का क्या सिनेरियो था। 1051 पे अगर अभी हम देखेंगे डेटा बाकी सेम है, हम लोग ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस को चेक करते हैं क्या ये बियरिश हुआ। अब अभी भी देखेंगे तो अभी भी ये स्ट्राइक प्राइस बियरिश नहीं है, क्योंकि इसने अपने लास्ट लो को तोड़ा नहीं है। हम लोग अभी भी अपना ट्रेड कॉन्फिडेंटली इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडल ने फिर से लेवल के नीचे क्लोज किया था 1054 पे। हम लोग 1054 पे डेटा को देखते हैं। अभी हमें यहाँ पे वीकनेस बॉक्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। 25,150 की परमिशन हमारे लिए नीडेड है। तो 25,150 को अगर हम देखेंगे ना तो 25,150 अब हमें बियरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने अपने लास्ट लो को ब्रेक कर दिया है और ऊपर की वीकनेस बॉक्स जो थे वो भी गायब हो चुके हैं। परसेंटेज हालांकि 75 के पास ही है, लेकिन अब हमें ये स्ट्राइक प्राइस भी परमिशन दे रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में एक सिचुएशन है कि हम लोग पुट का ट्रेड बना सकते हैं। इस लेवल से हम लोग पहले भी एक ऐसा ले चुके हैं, तो अब थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करके हम यहाँ पे काम करेंगे इस लेवल के ऊपर। फिर से अगेन हम 20 पॉइंट के एसएल के साथ यहाँ पे जाएंगे। ये हमारा ऑलमोस्ट 50% टारगेट आ चुका था। हम लोग एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। अब हम लोग इस ट्रेड में लॉस नहीं लेंगे और ये नेक्स्ट कैंडल में हमारा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कॉल के ट्रेड से हम लोग एग्जिट कर देंगे। मार्केट सपोर्ट पे आई। अब मार्केट जब यहाँ पे सपोर्ट पे आई 11.9 पे, हम लोग चेक करते कि क्या हमारे लिए डेटा था यहाँ पे कॉल लेने का, बिकॉज सपोर्ट भी जो था हमारा स्ट्रॉन्ग था अभी तक, और अभी तक हम लोग देख रहे थे तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था। और अगर कैंडल यहाँ पे रुकती है तो हम नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेके ट्रेड को ले सकते थे। तो अगर हम 11.9 पे डेटा को देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि वीकनेस आ चुकी है। जो ओआई ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था उस ओआई की परसेंटेज भी डिक्रीज हो चुकी है, कम हो चुका है वो ओआई, और ओआई चेंज का हमें वीकनेस नीचे नजर आ रही है यहाँ पे।
फिर भी अभी भी वॉल्यूम यहाँ पे स्ट्रांग बैठा हुआ है। तो ये ट्रेड अब हमारे लिए यहाँ से कॉल का ट्रेड उतना ज़्यादा सेफ नहीं है। हम लोग एक रिस्की ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हैं। रेजिस्टेंस अभी भी वॉल्यूम की वजह से स्ट्रांग है, बट हम चेक करते कि क्या यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था, तो वॉल्यूम भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा था, लेकिन इसकी परसेंटेज अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये रिस्की ट्रेड है हमारे लिए। अगर ये वॉल्यूम इंक्रीज करने लगता है तो डेफिनेटली हमारा एसएल जाएगा, क्योंकि मार्केट 25,050 की रेंज तक, सपोर्ट की रेंज तक आ सकता है। तो रिस्की ट्रेड में हम लोग ओआई चेंज की कंफर्मेशन लेंगे। हम कॉल लेने जा रहे हैं तो हम लोग नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस के ओआई चेंज की परमिशन लेंगे, और ये ओआई चेंज बेयरिश हो रहा है, तो हमें यहाँ से कॉल का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। हम लोग वेट करेंगे। मार्केट फिर से लेवल के पास आई है, लेकिन ये लेवल के पास जब आई है तो ये थर्ड टाइम है, क्योंकि अगर हम देखें ना तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे एक बार आ चुका है, एक बार हम यहाँ से एसएल देख चुके हैं, एक बार हमने यहाँ से कंप्लीट टारगेट लिया है, लेकिन अब ये थर्ड टाइम है। थर्ड टाइम हमें अवॉइड करना चाहिए, बट फिर भी चलो एक बार हम लोग डेटा को देख लेते कि डेटा की क्या सिचुएशन थी इस टाइम के ऊपर। ये टाइमिंग है 11:39 की। 11:39 के टाइम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें डेटा में थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाई दे रही है। वो बुलिशनेस हमें दिखाई दे रही है सपोर्ट की तरफ से। सपोर्ट में जो ओवाई चेंज नीचे शिफ्ट हुआ था, ये ओवाई चेंज यहाँ पे 100% आ चुका था। इस ओवाई चेंज ने वापस से शिफ्टिंग दे दी है 25,100 पे। तो ये हालांकि हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, बट फिर भी आज का राइटर जो नीचे कहीं नीचे जाने की कोशिश कर रहा था 25,000 पे, ये देखिए अगर हम ओआई चेंज के ग्राफ से चेक करें तो ये 100% था और काफी टाइम तक यहाँ पे बैठा हुआ था। अब इसकी वीकनेस कम हो चुकी है, मतलब थोड़ा सा डेटा में बुलिशनेस को लेके आ रहा है। रेजिस्टेंस अभी भी हमारा स्ट्रांग ही बैठा हुआ है, लेकिन हम यहाँ से ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये थर्ड टाइम है और इसलिए स्लाइटली ट्रेड रिस्की हो जाता है। तो हम लोग वापस से मार्केट के लेवल पे आने का वेट करेंगे। एक बजे का डेटा हम लोग चेक करते हैं कि 1 बजे डेटा की क्या सिचुएशन थी। ये 1 बजे का डेटा हमारे पास मार्केट आया है 25,150 के रेजिस्टेंस पे। तो इस रेजिस्टेंस पे अगर अभी हम डेटा को देखें तो अभी हमें रेजिस्टेंस में वीकनेस दिखाई दे रही है 25,200 के ऊपर। हमें वॉल्यूम एंड ओआई की वीकनेस बॉक्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं है, कंसोलिडेटेड सा बैठा हुआ है। और ओआई चेंज को अगर हम चेक करेंगे तो ओआई चेंज में भी कोई ज़्यादा खास इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन इसने अपने लास्ट हाई को तोड़ दिया है। तो यहाँ से अगर हम पुट का ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो ये ट्रेड हमारे लिए रिस्की प्रूफ हो सकता है, क्योंकि अभी हमें वीकनेस बॉक्स यहाँ से दिखाई दे रहे हैं जो स्टेबल बैठे हुए हैं, मतलब इंक्रीज भी नहीं कर रहे तो डिक्रीज भी नहीं कर रहे। तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड को प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट ने अपसाइड शिफ्टिंग कर दी थी। सपोर्ट 25,000 से अपनी सारी वीकनेस को खत्म करके 25,100 पे स्ट्रांग हो चुका है, और अब रेजिस्टेंस हमें 25,200 पे इंक्रीमेंट को शो कर रहा है। तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, वेट करेंगे हम लोग। ये मार्केट 200 के लेवल पे चली गई है, हम लोग 200 का लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट पे आई, तो हम देखते हैं कि क्या हम, अगर सपोर्ट पे वीकनेस आई थी तो क्या हम यहाँ से कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे 1321 पे। तो 1321 पे देखेंगे रेजिस्टेंस में तो स्टिल हमें वीकनेस शो हो रही है, लेकिन सपोर्ट का कोई भी प्रेशर नहीं है, तो हम लोग यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते। हमें एटलीस्ट 25,150 का सपोर्ट चाहिए कॉल के ट्रेड के लिए। अब ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार ये 1348 का डेटा चेक कर लेते हैं, जब मार्केट 150 के रेजिस्टेंस पे आया था तब। 2 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। हम लोग कोई फ्रेश ट्रेड को, अब हमारा टाइम जो है ट्रेड का वो ओवर हो चुका है। अभी तक भी सिचुएशन सेम है, रेजिस्टेंस ने कोई शिफ्टिंग दी नहीं है,
वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट वाई चेन शिफ्ट होने वाला है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से पुट का ट्रेड हमारे लिए अकॉर्डिंग टू टीओटी नहीं बनता है। अब ये 2 बज चुके हैं, अब हम लोग उसके 2 बजे के बाद कोई भी फ्रेश ट्रेड नहीं लेते हैं। तो आज का अगर हम दिन देखेंगे तो आज के दिन में हमारे लिए एक एसएल गया है और एक हम लोग को टारगेट मिला है। अगर आपने एओसी के डेटा को प्रॉपरली रीड करके देन आपने ट्रेड किया है तो आपका आज का दिन प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ये ट्रेड भी हमारे रूल्स के अकॉर्डिंगली बनता था, हमने लिया, हमारा एसएल गया इसके अंदर, और सेकंड ट्रेड भी हमने इसी लेवल से लिया प्लान करके। ये ट्रेड ने हमें अपना कंप्लीट टारगेट दिया। बाकी अगर हम कंसीडर करें तो हमने इस जगह पे पुट की ट्रेड को मिस किया हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, तो हमारा एसएल बचा। हमने इस लेवल पे पुट की ट्रेड को अवॉइड किया है हमारे डेटा के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल अगर आप एओसी को प्रॉपरली रीड करके उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप नेसेसरीली आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो आप एओसी को यूज़ करिए, उसे सीखिए। हमारा डेली इवनिंग वेबिनार होता है 7 to 8:30 PM तक, जहां हम एओसी की टीम और एओसी के जो मेंटर्स हैं वो सभी लोग अवेलेबल रहते हैं। सभी लोग जो भी आपके डाउट्स होते हैं आज की मार्केट से रिलेटेड या पुराने आपके बैक टेस्टिंग से रिलेटेड, सभी वहाँ पे वो क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।